बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियोब करी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सूरह कौसर का बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा, आपने ये वजीफ़ा सिर्फ़ 3 दिन करना है नमाज इशा के बाद। इंशाअल्लाह ताला आपके जितने भी मसाइल हैं, आपके जो भी हाजतें हैं, आपकी जो भी मुरादें हैं, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर अंदर पूरा कर देंगे। आपका मकसद कोई भी हो, आपकी हाजत जितनी भी बड़ी हो, आपकी परेशानी कोई भी हो, जिस किसी मकसद के लिए आप इसको करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक पूरा कर देंगे। आपने ये वजीफ़ा जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता 3 दिन ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आप ये वजीफ़ा करेंगे, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इससे पहले कि हम आज के वजीफ़े की तरफ बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि जियोब करी वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाज़मी कमेंट करें। आज का ये जो अमल है, आज का ये जो वजीफ़ा है, ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह कौसर का वजीफ़ा है, जो कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा फजीलतें और बरकतें रखती है ये सूरह। इसीलिए जब आपने ये वजीफ़ा करना है, जहन में किसी किस्म का कोई वसवसा पैदा नहीं होने देना, बिल्कुल तवज्जो से, ध्यान से, पूरे यकीन के साथ आपने ये अमल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने नताइज हासिल करेंगे, आप अपना मकसद पूरा करेंगे। जितनी ज़्यादा खुलूस नियत से, अल्लाह पर यकीन, कामल यकीन के साथ आप ये वजीफ़ा करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपना मकसद में कामयाब होंगे, आपकी हाजतें पूरी होंगी, आपकी तमाम मुरादें पूरी हो जाएंगी। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक आपके तमाम बड़ी से बड़ी हजात पूरी कर देंगे, बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर कर देंगे। अगर आप ये वजीफ़ा अपनी शादी के लिए करना चाह रहे हैं या अपने बहन भाई में से किसी की शादी के लिए करना चाह रहे हैं, तो ये आप वजीफ़ा कर सकते हैं। आप ये वजीफ़ा किसी भी जायज़ मकसद के लिए कर सकते हैं। अगर आप किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए ये करेंगे, तो ये इसका आपको बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान होगा। इसलिए ये बात आपने जहन में रखनी है कि आपने किसी गलत मकसद के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आपने ये वजीफ़ा हरगज़ नहीं करना। किसी का बुरा करोगे, किसी का बुरा सोचोगे, तो अल्लाह ताला फिर आपके साथ ही बुरा करेगा। बस ये बात आपने जहन में रख लेनी है। कामल तवज्जो और कामल यकीन के साथ आपने ये अमल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह पाक आपकी तमाम माली मुश्किलात दूर कर देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक एक ऐसी दुनिया की वक़्त किताब है जिसमें हमारे जितने भी दुनियावी मसले हैं, माशरती मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, जिनका हल अल्लाह ताला ने रखा है। बस हमने इसको टाइम देना है, तवज्जो के साथ करना है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है जिसी तरीके से मैं इस अमल में आपको बताऊँगी। जितनी दफ़ा करना है, जितने दिन करना है, तो इंशाअल्लाह ताला आप अपना मकसद हासिल कर लेंगे। आप बेरोज़गार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आप काम कर रहे हैं, उसमें बरकत नहीं है, उसमें इजाफ़ा नहीं है, तो आप उसके लिए भी ये कर सकते हैं इस अमल को, इस मकसद को। आप किसी भी जायज़ काम के लिए इस अमल को, इस वजीफ़े को आप कर सकते हैं। बस आपका ध्यान पूरा अल्लाह पर होना चाहिए, यकीन, कामले यकीन के साथ आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला आप अगर किसी के साथ आपकी दुश्मनी है, दुश्मनी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, तो तब भी आप ये अमल कर सकते हैं। जो भी आपका मकसद होगा उसको आपने अपने जहन में रखना है और इसके बाद आपने ये अमल करना है। ये अमल जो है आपने जुमेरात से शुरू करना है। जुमेरात को आपने नमाज इशा के बाद ये अमल करना है। नमाज इशा आपने अदा कर लेनी है। इसके बाद आपने उसी जगह मसल्ले पे बैठ जाना है और आपने 141 दफ़ा जो है सूरह कौसर पढ़नी है। अव्वलो आखिर आपने 11-11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसके साथ आपने अल्लाह ताला के 2 नाम या रहमान या रहीम पढ़ने हैं, वो आपने 41 दफ़ा पढ़ने हैं और आखिर में आपने दोबारा फिर सूरह कौसर सूरह दुरूद पाक पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला आपने अपने मकसद को जहन में रखना है। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर, रो कर आपने अल्लाह ताला से इल्तिजाएं करके, आहें भर के आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आपके जितने भी मसाइल हैं, आपकी जो भी जायज़ हाजत है, अल्लाह ताला पूरी कर देंगे। आपके लिए गैब से असबाब पैदा करेंगे रोज़ी के। आपकी तमाम हाजतें, आपके औलाद को आपकी फरमाबरदार बना देंगे। आपके तमाम माली मसाइल अल्लाह पाक दूर कर देंगे।
تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ عمل خود بھی کریں۔ 3 دن کرنا ہے، جمعہ اور ہفتہ کے دن آپ نے نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ عمل یہ خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس عمل کو اپنے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔